आज आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त इंडिया गेट से है क्योंकि कल यहां पर ही रिपब्लिक भारत आपको लाइव कवरेज दिखाएगा रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर, जब यहां पर परेड निकलेगी। लेकिन उससे पहले क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है अलग अलग राज्यों में, देश की राजधानी दिल्ली में, वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, पंजाब और अलग अलग राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए हैं। और राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ग्राउंड जीरो से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं। रावत हमारे साथ कारगिल से जुड़े हैं। ये वही धरती है जहां से कई बार वीर जवानों ने शौर्य की गाथा लिखी। और साथ ही मेरे सहयोगी राघवेंद्र भी हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हैं। वो भी एक बड़ी खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले रावत का रुख करेंगे। कारगिल में वो सुरक्षा व्यवस्था की ग्राउंड जीरो रियलिटी दिखाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त हम करगिल में मौजूद है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस की जो है तैयारियां है मुकम्मल हो चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अगर बाकी एरियाज की बात करें, चाहे सियाचिन सेक्टर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर की बात करें, जहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बल के जवान जो है वो चौकस बरते हुए है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से, चाहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें, वो हाई अलर्ट मोड पर है। लेटेस्ट इक्विपमेंट फोर्सेस के पास है लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में और बाकी प्लेन एरियाज में। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, लेकिन इस बार ऐसा भी देखने को मिला है रोबोटिक सिस्टम का जो है सर्वेलेंस जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरियाज में है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज को सबसे पहले ही जो इनपुट मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर अलर्टनेस की जरूरत है। और वही हमने देखा किस प्रकार से अलर्टनेस जो है बढ़ता जा रहा है। चाहे शहरों की बात करें, उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, किस तरह से लगातार अलर्ट मोड पर अभी है और सारी तैयारियां जो है मुकम्मल हुई है। इसी से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस को लेकर देश की सुरक्षा उत्तर से दक्षिण तक चाक चौबंद है। सीमाओं पर देश के प्रहरी अलर्ट हैं, तो राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में पुलिस ने अपराधियों को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया है, तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। घुसपैठ रोकने के लिए एलओसी पर रोबोटिक म्यूल को तैनात किया गया है, तो देश के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस प्रशासन लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहा है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने विशिष्ट सेवा के लिए 982 पुलिस, फायर, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के जवानों को वीरता और अलग अलग मेडल से सम्मानित किया है। सबसे पहले आप देश की आधुनिक सुरक्षा से जुड़े इन तस्वीरों को देखिए। ये भारतीय सेना का रोबोटिक म्यूल है, यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। इस रोबोटिक म्यूल में विशेष कैमरे लगे हैं जो दुश्मन को देखते ही एक्टिव हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि इस रोबोटिक म्यूल में सामान ले जाने और बंदूक चलाने की कुवत भी है। भारतीय सेना ने इसे एलओसी पर तैनात किया है। गणतंत्र दिवस के चलते सुरक्षा तो पूरे देश में ही टाइट है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विशेष निगरानी की जा रही है। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि गणतंत्र पर आतंकी अपनी गन से खून के धब्बे न लगा सके। हमारी तरफ से यही कार्रवाई रहेगी कि पाकिस्तान द्वारा किसी भी प्रकार की नापाक हरकत अगर करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि वो पूरा पिन डाउन होकर रह जाएं और हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देखें। पुंछ सेक्टर में एलओसी के बर्फीले पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में भी जवान सुरक्षा गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने एरिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। महत्वपूर्ण स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं और इसके अलावा विभिन्न नाके लगाए हुए हैं विभिन्न जगहों पर हमने, तो उसमें व्हीकलों की सघन चेकिंग की जा रही है। और आम जन से भी मेरी अपील है कि जहां भी कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस सुपर एक्टिव है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच चलाकर अपराधियों की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन कवच के दौरान दिल्ली पुलिस की 147 टीमों ने 325 ठिकानों पर छापेमारी कर 586 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 1439 लोगों को डिटेन भी किया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि गणतंत्र के कार्यक्रम में अपराधी कोई खलल न डाल सके। दिल्ली पुलिस ने अपने मेगा ऑपरेशन के दौरान अपराधियों से गांजा, स्मैक, हथियार और चाकू बरामद किए। 26 जनवरी के मद्देनजर सीपी साहब के आदेश के अनुसार हमने ऑपरेशन कवच 12 लॉन्च किया कि 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 24 जनवरी शाम को 6 बजे ख़त्म हुआ। 24 घंटे का ये ऑपरेशन था। इसमें नार्को ऑफेंडर्स और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के खिलाफ हमने कार्रवाई करनी थी। हमें काफ़ी इसमें सक्सेस मिला। लोकल पुलिस, साथ में क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे। 2300 से ज़्यादा जगह हमने जो है सो छापे मारे। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व और हाईटेक बनाया गया है। दिल्ली में 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। कर्तव्य पथ के आसपास से लगभग 10,000 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऊंची इमारतों से स्नाइपर्स और एनएसजी की एंटी ड्रोन यूनिट्स भी देश के गणतंत्र की सुरक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।